कैसे हो उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। एक और सुहाना दिन ट्रेडिंग के अंदर। और आज कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं है, बस उज्ज्वल वीआईपी के अंदर जो लाइव ट्रेड्स मैंने लिए थे वही ट्रेड्स मैंने फॉलो किए हैं। उसके बाद से जो सेटअप्स है वो मुझे मिले नहीं है और मैंने वीआईपी में भी सेशन किया नहीं है, क्योंकि वीआईपी में मल्टीपल विन्स हो गए थे हमारे। तो जितना टारगेट नहीं था उससे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो गया, तो हमने ट्रेडिंग रोक दी, ज़्यादा रिस्क लिया नहीं। और मेरा भी जो टारगेट है वो ठीक ठाक ही चल रहा है, तो मैंने भी ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश की नहीं। तो रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ठीक है। जो रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर ही करूँगा। जिसके आंसर नहीं मिले, समझना आपके क्वेश्चंस जो थे वो मुझे सीरियस नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस नहीं है ट्रेडिंग के अंदर और बहुत टाइम पास कर रहे हैं, बहुत जज ही है। मतलब उनका काम है सिर्फ जज करना कि ये बोल देते हैं बंदे को, ठीक है, देखते हैं कि इसको कितना इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। ओहो, रिजेक्शन का टाइम ही नहीं दिया, वापस से जाएगा तो लेवल्स पे। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे मुझे कि सर अकाउंट फ्रीज़ होता है तो क्या करना चाहिए। एक्चुअली अकाउंट फ्रीज की अभी तक इशू आया ही नहीं है मेरे पास। इतने टाइम से, साल से लोग जुड़े हुए हैं, किसी का भी अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुआ है। अकाउंट फ्रीज़ कब होता है पता है? जब आप मल्टीपल स्पैम पेमेंट्स लेते हो। या तो आप 200 वाली 200 पेमेंट्स ले लो, 100 वाली 200 पेमेंट्स ले लो, ठीक है। यानी 200 पेमेंट आ रही है अलग अलग, 100 100 100 100, तो होता है। या तो अचानक से आपके अकाउंट में ज़्यादा ही पैसा आ गया, 50,000, 1 लाख, एक बार आया नहीं, हफ्ते में 3 बार आ गया। कोटेक्स मैक्सिमम विड्रॉल ही जो है वो अलाउ करता है $1,050 का। इंडियन रुपीज़ में वही होता है 95,000 होता है। अब 90 या 95,000 आपके पास महीने में एक बार आता है तो चलता है, उसके बाद ज़्यादा आता है तो फ़र्क पड़ता है। और आपके पास कोई रेगुलर अकाउंट से पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझो कि कोई, हाँ, कोई गांव का बंदा है, उसके अकाउंट से आपको पेमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसकी भी पेमेंट सस्पिशियस थी तो आप पे फ्रीज़ लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप गलती करोगे तो फ्रीज़ होगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस साल के 3 लाख के प्रॉफिट्स तक आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कर रहा है हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट कर रहा है, वो चुपचाप अपना काम जो है वो यूएसडीटी में कर रहा है, ठीक है। उसका जैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो दुबई शिफ्ट हो जा रहा है। ये सवाल पूछने वाले भी पता है कौन लोग हैं? जिनका अकाउंट फ्रीज़ हुआ नहीं। और ये लोग हैं जो 1,000 2,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम्हारे पास 1,000 2,000 है तो मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बात यह है तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है, तुम्हारे जेब में 1,000 रुपये हैं। फ्रीज वाली चीज़ें होती है लाखों पे, तुम लाखों पे पहुँच गए हो। तुम कब शुरू करोगे लाख से ट्रेडिंग? एक बात तो बताना मुझे, कब सोचा है तुमने $1,000 का? कब सीरियस हुए तुम ट्रेडिंग के लिए? आधे से ज़्यादा जो लोग हैं टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम से टेलीग्राम का लिंक ही हटा दिया। तुम लोग सीरियस नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ सीरियस लोग लूँगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक मैंने, जो सीरियस होगा वो आएगा, उसको सिखाऊंगा मैं, उसको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करूँगा मैं, ठीक है। जो सीरियस नहीं होगा उसे नहीं बताऊँगा मैं। अब ये ग्रीन लाइन थी, प्राइस इसके नीचे चला गया, अब यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है तो ये रेड लाइन हो गई, मतलब रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेड लाइन वैसे कोई नाम नहीं है, नाम इसका है रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस रेजिस्ट कर रहा हो। ओहो, गैप अप, ये डेली गैप अप नहीं देखने को मिल रहा है कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा हूँ ट्रेड करने। ये तो अच्छा है, मैं 15 सेकंड्स का चार्ट जो है वो उस पर ओपन कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से रीड कर पा रहा हूँ मार्केट को, पेयर को। और भी अलग अलग क्वेश्चन थे। द थिंग इज़, मैंने जितना नोटिस किया है, बिलो 20 वाले जो ट्रेडर्स हैं ना, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे पास जो बिलो 20 वाले ट्रेडर्स हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट हैं, कुछ लोगों की अभी तक उतनी मेच्योरिटी लेवल आया नहीं है, इतने मेच्योर वो लोग हुए नहीं है, इतने सीरियस हुए नहीं है ट्रेडिंग के लिए। नहीं, रिजेक्शन नहीं, यस। तो कुछ लोग जो हैं वो इतने सीरियस हुए नहीं हैं, तो वही है कि वही लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और $1,000 के लॉस के बाद ट्रेड देखी तुमने? $200 की ट्रेड है, $188 का प्रॉफिट है एक ट्रेड में।
अब अगर मैं 15,000 रुपये एक ट्रेड में तुमसे बात करते करते निकाल लूँगा, जो सीरियस नहीं है उसे ताने देते देते निकाल दूँगा, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? तुम कैसे करोगे? 15,000 वहाँ है, 15,000 मेरे हाथों में भी है। ब्रांड्स का भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया है मुझे। द थिंग इज़ गाइज, रिस्क लो, अच्छे से रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेने के बाद अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तब तक रिस्क कैसे लोगे? जो सीरियस है ना वो कर रहा है, जो ज़्यादा सीरियस है ना वो कर रहा है। मैं जानता हूँ कि 22-23 ईयर्स ओल्ड के बाद मेच्योरिटी तो आती है, पर मेच्योरिटी इस वजह से नहीं आती है क्योंकि आप लोग बड़े हो गए उम्र में। एक्चुअली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो आप सीरियस हो जाते हो, ठीक है। फिर आप देखते हो कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, आप लड़के हो, और उसके बाद आप देखते हो कि आपको सब कुछ खुद करना है, और उसके बाद तो आप सोचते हो कि यार मैं तो मिडिल क्लास में आ गया, अब तो मैं फंस गया नौकरी में, वो क्या होगा अब? फिर सोचते हो चलो अच्छा हुआ पढ़ाई की थी, 1 लाख की जॉब निकल गई, फिर पता चला 70,000 तो खर्चा है महीने का, EMI जा रही है, ये खर्च जा रहा है, वो खर्च जा रहा है, ठीक है। ना ब्रांड ले पाते हो, ना ड्रीम कार ले पाते हो, ना ड्रीम बाइक ले पाते हो। 15 साल बाद, 20 साल बाद सोचते हो कि काश एक दिन रिस्क ले लिया होता, उज्जवल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी होती तो आज ऐसा नहीं हो रहा होता। सेम स्टोरी है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पर पता चल जाएगा टाइम के अंदर। मेरे जिम में एक बंदा मिला मुझे, तो वो बंदा भी मुझे जब पहले मिला था, और जब मैं ट्रेडिंग में एकदम चुपचाप कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा कुछ अच्छा वगैरह पहनता नहीं था मैं, और एकदम उतना ज़्यादा मेच्योर भी नहीं दिखता था मैं। तो वो बंदा मुझे मिला था, वो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं ये गाड़ी लूँगा, वो गाड़ी, 3-4 करोड़ की बातें, ठीक है, ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, इतना प्रॉफिट आएगा मुझे। तो मैं भी सोचने लगा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये मेरे से इतनी बातें कर क्यों रहा है, शो ऑफ कर क्यों रहा है, मुझे ताने मारना चाहता है या फिर मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। तो फिर 2-3 दिन जब ऐसा होता रहा तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो सीरियसली मुझसे ये सब बातें कर रहा था, और वो मैनिफेस्ट कर रहा था ये सब, ठीक है। मैंने सोचा चलो अच्छा है, लोगों का माइंडसेट बहुत बढ़िया है। 1 साल बाद मुझे पता चला वो इंसान सिर्फ बातें ही करता रह गया, अभी भी वो वही बातें करता है, पर उसने उखाड़ा कुछ नहीं। द पॉइंट इज़, मैंने पहले उसे सीरियस ले लिया था 1-2 दिन के लिए, ठीक है, उसके बाद मैंने सीरियस लेना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ध्यान देना ही छोड़। तो ये सेम चीज़ जो है वो मैं फेस करता हूँ इंस्टाग्राम पे। मुझे बहुत मन करता है कि मैं तुम लोगों से बात करूँ, तुम्हें सिखाऊँ। मुझे ऐसे कोई एक सेलिब्रिटी जैसे एक्ट नहीं करना है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा इतना बैलेंस है, मेरे और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे और तुम्हारे अंदर बस 3 साल का फ़र्क है, 3 से 2 साल का। 2 से 3 साल पहले मैं तुम्हारे साथ ही था। अगर अपना पास्ट में तुम्हें दिखा दूँ तो तुम बोलोगे कि यार ये कैसे हो गया चेंज इसका इतना, और अभी आने वाले टाइम में और होगा। तो वो चीज़ें समझो कि मैं सीरियस हूँ, मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कर देता हूँ। मैं सुबह उठ जाता हूँ, ठीक है, 6 बजे उठ जाता हूँ, 12 बजे सो जाता हूँ, कभी कभी 5 बजे भी उठ जाता हूँ। अब मुझे नींद की कोई परवाह नहीं है, मुझे हर चीज़ में बेस्ट बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो मैं कॉन्कर कर सकता हूँ। रात को मैं और चार्ट्स जो हैं वो बातें करते हैं, मैं एनालाइज़ कर रहा होता हूँ, मार्केट मेरे फेवर में जा रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट टॉक होता है, मतलब 0.5 सेकंड्स पे टॉक होता है। जितनी मेरे बोलने की स्पीड नहीं है ना, उससे ज़्यादा मैं बात कर रहा होता हूँ। और कभी कभी तुम मेरे से ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें और कोई नहीं कहता होगा, बट कुछ चीज़ है यार, मेरा सोचने का तरीका अलग है, मुझे हर जगह रिस्क लेना पसंद है, ठीक है। मैं ट्रिप पर भी गया था वियतनाम में, तो वहाँ पे मेला था उन लोगों का लोकली, और वहाँ पे हमारे जैसे ही गेम्स थे, ठीक है, जहाँ पे बैट लगाने हैं, बॉल फेंकना है, ग्लास गिराने, ये सब, ठीक है। तो हम फ्री थे तो हमने सोचा खेले, तो मैंने हर जगह रिस्क लिया, ठीक है, हर जगह पैसे लगाए, कहीं टेडी जीत जाऊँ कहीं। तो ये चीज़ था, ये सोचा नहीं मैंने कि किसी गरीब का भला हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो।
अपने मज़े के लिए भी किया, रिस्क भी लिया, क्योंकि मुझे जीतना है। तो वो जीतने वाली चीज़ मुझे बहुत आगे तक ले आई है। मैं एक 22 इयर्स ओल्ड एक मैन हूँ और मैं पूरा स्ट्रेस ले रहा हूँ। एक 30 इयर्स ओल्ड, 40 इयर्स ओल्ड, मेरे पास प्लान्स वैसे हैं, मैं काम उस तरीके से कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी इनकम उनकी जितनी है। अब बस ये है कि कुछ सालों में मैं बहुत आगे देखूँगा। एक टाइम आएगा गाइस। अभी तुम 1000 लोग मुझे देख रहे हो और मैं जो भी मुझसे बात कर रहा है मैं उससे अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। बट वो टाइम दूर नहीं है जब कुछ महीने बाद तुम ये वीडियो देख रहे होगे, इस वीडियो पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, तुम सोच रहे होगे कि उज्जवल से मैं बात कर लूँ, उज्जवल के साथ में स्टार्ट कर लूँ, पर तुम बहुत लेट हो चुके होगे। जो चीज़ में तुम स्टार्ट करना चाहते हो वो चीज़ फिर हो नहीं पाएगी। फिर उस बंदे की तरह, तीसरे बंदे की तरह तुम सोचते रह जाओगे, काश मैंने रिस्क ले लिया होता, काश मैंने रिस्क ले लिया होता, काश मैंने ट्रेडिंग चैनल ज्वाइन कर लिया होता, काश मैंने अपने सरफेरे दोस्तों की बातें नहीं मानी होती जिनके साथ मैं घूमता था। वो लोग कहते थे कि भाई ये सब स्कैम होता है, मत पढ़ना, और वो लोग खुद तो पीछे रह गए और मैं भी पीछे रह गया। बस यही चीज़ है। न्यू जनरेशन मुझे पसंद है क्योंकि उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। उनमें मेच्योरिटी नहीं, उन्हें सीखना नहीं आता, उनके पास पैसे नहीं, पर उन्हें सही गलत पता है। ओल्ड जनरेशन जो है उन्हें हर चीज़ स्कैम लगती है। ठीक है, हर चीज़ स्कैम। लोगों को कुछ साल पहले तक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब भी स्कैम लगता था। मेरे घर वालों को लगता था। जब तक मैंने डेली करना शुरू नहीं किया, डेली प्रोडक्ट्स आते थे, वीकली प्रोडक्ट्स आते थे, ठीक है, फिर अलग अलग ऑर्डर आने लगे, फिर उन्होंने एक बार ट्राई किया, उनका भी जो पैकेज है वो आ गया, तो उन्होंने अमेज़ॉन के ऊपर ट्रस्ट किया। बात यही है, कहीं ना कहीं शुरुआत होती है छोटी होती है। तुमने छोटी शुरुआत नहीं की, तुम पीछे रह गए, फिर तुम दूसरों को बोलते रहोगे तुम लोग लकी हो, तुम लोग लकी हो। तुम लोग ऐसे ही लोग, जो देखता है वो ऑडियंस है, जो शुरू करता है वो एक्शन टेकर है, और जो कंसिस्टेंट रहता है वो उज्जवल वीआईपी में है। इसलिए 1% लोग हैं उज्जवल वीआईपी के अंदर। जितने हैं मैं उतने में खुश हूँ। ठीक है, तुम मुझे भी नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम मुझसे बात करोगे, तुम अपने डाउट सॉल्व करोगे, तुम्हारा लॉस हुआ है, ठीक है, तुम गलत डायरेक्शन में हो, तुम्हें पता नहीं है ट्रेड कैसे करना है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चंस में आंसर करूंगा। मैं इसलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रही है अभी तक। जो रेजिस्टेंस पे जो प्राइस है वो गया नहीं है, रेजिस्टेंस ऊपर है, ये यहाँ पे घूम रहा है, तो ऊपर इसे जाना है, वो जा नहीं रहा है, ट्रेड मिल नहीं रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक तुमसे बातें कर रहा हूँ। तो बस ये समझो, जो टाइम है उसकी वैल्यू करो। ट्रेडिंग रूल का पार्ट है, जब तक प्राइस लेवल पे नहीं जाएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर एक मोमेंट तब तक नहीं जाता है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि एक बार जब इतना एरिया भर जाता है ना, ठीक है, कि प्राइस इस एरिया में ही घूम रहा है, तो उसके बाद प्राइस जब लेवल्स तोड़ता है ना तो वो ब्रेकआउट ही दे देता है, रिवर्सल नहीं देता है, तो फिर उसके बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो बस यही है कि इस लेवल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब इतना मोमेंटम बिल्ड हो चुका है कि ये उठेगा सीधा और सीधा ब्रेकआउट देगा, सीधा रेड लाइन तोड़ के भाग जाएगा। तो ये चीज़ें मैं लाइव स्ट्रीम पे भी बताता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे भी हम ट्रेड करते हैं, रीजंस भी देता हूँ मैं उज्जवल वीआईपी के अंदर। तो बाकी जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हो, जो डाउट्स हो, जो तुमसे रिलेटेड हो, वो तुम मुझसे पूछ लेना टेलीग्राम पे आके, मैं फ्री हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और बस यही है, समझो, सीरियस हो जाओ, उस मोमेंट का वेट मत करो जहाँ तुम्हें रिग्रेट हो कि तुम लेट हो गए हो। बात वही है, क्योंकि जब मैं सक्सेस कर रहा था ना, जब मैं ये बैलेंस बना रहा था, तब मैं किसी को बता नहीं रहा था, तो कोई जज करने वाला था नहीं। तब मैं शुरू करता $10,000 वाला चैलेंज, और वो स्टार्टिंग में $500 की लॉस हो गया था मेरा। अब मैं वो किसी को बताता, ठीक है, तो लोग क्या करते, जज करते, लोग क्या करते, मजाक उड़ाते। अब मजाक उड़ाने में सोचते हैं, कुछ महीने बाद बोलेंगे कि भाई हमें भी सिखा दें, नहीं सिखाऊंगा मैं। एक साथ सिर्फ 1000 लोगों को सिखा सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। वीआईपी के अंदर फ़िलहाल 750 लोग हो चुके हैं, 250 और चाहिए, और 50, उसके बाद नहीं सिखा पाऊँगा। तब तक के लिए तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।